जय माता दी। आप सभी को महाअष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्रि की अष्टमी तिथि है, जिसे महाअष्टमी के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन मां भगवती के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा की जाती है। और प्रिय भक्तजनों, आज की इस वीडियो में आप महागौरी की संपूर्ण पूजा विधि, भोग और मंत्र के बारे में जानेंगे। इस बार अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर असमंजस्य बना हुआ, क्योंकि इस बार अष्टमी और नवमी की पूजा अधिकतर एक जगह पर एक ही दिन करने की बात कही जा रही है। तो किस दिन अष्टमी और नवमी मनाना सही रहेगा? क्या एक ही दिन मना सकते हैं या फिर अलग अलग दिन भी मनानी चाहिए? इसके जिनके यहाँ पर नवमी पूजा नहीं होती है, तो वो लोग किस दिन नवमी मनाए? और अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज दिनांक है 26 मार्च और दिन है गुरुवार, और इस बार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को शुभारंभ 25 मार्च बुधवार को दोपहर 1:51 से हो रहा है और अष्टमी तिथि का समापन 26 मार्च गुरुवार को सुबह 11:49 पर होगा। इसके बाद में नवमी तिथि आरंभ होगी, जो कि अगले दिन सुबह 10:07 तक रहेगी। आज के दिन ग्रह और नक्षत्रों का बहुत ही योग बन रहा है, जिस कारण से इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। आज ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 6:28 पर सूर्यास्त होगा, शाम 6:36 पर, और आद्रा नक्षत्र आज शाम 4:19 तक रहेगा। बाद में पुनर्वसु नक्षत्र प्रारंभ होगा। वही बाद में शोभन योग प्रारंभ होगा। शोभन योग के शुभ कार्यों और यात्रा पर जाने के लिए उत्तम माना गया है। इस योग में शुरू की गई यात्रा मंगलमय और शुभ रहती है। रास्ते में कम से कम परेशानी होने की संभावना होती है। जिसकी कामना से यात्रा की जाती है वह भी पूरी होकर आनंदमय यात्रा होती है। इसलिए इस योग का बड़ा सजीला और रमणीय भी कहते हैं। आज गुरुवार के दिन राहु काल दोपहर 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:08 से 12:56 तक रहेगा। तो जो लोग आज अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना चाहते हो, वे सुबह 6:20 से 11:49 के बीच में अष्टमी की पूजा करके कन्या पूजन कर सकते हैं। अगर आप आज ही नवमी भी मना रहे हैं तो दोपहर 12 बजे के बाद से शाम 6:30 साढ़े 6 बजे तक, यानी सूर्यास्त से पहले नवमी का कन्या पूजन भी कर सकते हैं। माँ महागौरी की पूजा करने के लिए प्रातःकाल मुहूर्त सुबह 5:08 से 6:18 तक रहेगा और सायकाल मुहूर्त, जिसमें गोधूली मुहूर्त, शाम 6:34 से 6:58 तक रहेगा। और अगर बात की जाए समय की, तो शाम 7:46 तक भी आप शाम की पूजा कर सकते हैं। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को माँ महागौरी की पूजा की जाती है। नाम से ही प्रकट है कि इनका रूप पूर्णतः गौरव वर्ण है और इनकी उपमा शंख, चक्र, चंद्र और कुंद के पुष्प से की गई है। अष्टवर्षा भवेत गौरी, यानी इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र भी सफेद है, इसलिए इन्हें श्वेतांबर धरा भी कहा गया है। माँ की 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए इन्हें वर्षारु भी कहते हैं। माँ के ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और जो नीचे वाला हाथ में माँ ने त्रिशूल धारण किया है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण किया और नीचे वाले हाथ में माँ वर मुद्रा धारण करती है। माँ महागौरी की मुद्रा बहुत शांत है। पति रूप में शिव जी को प्राप्त करने के लिए माँ महागौरी ने कठोर तपस्या की थी और कई वर्षों तक वे निराहार निर्जल भी रही थी। इसी वजह से देवी का शरीर एकदम काला पड़ गया है। लेकिन माँ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा जल के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया और इनका रूप गौर वर्ण का हो गया। इसलिए वह यह देवी माँ महागौरी कहलाई। माँ महागौरी अमोघ फलदायिनी है और इनकी पूजा से भक्तों के तमाम तरह के पाप धुल जाते हैं। पूर्व संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। माँ महागौरी की सच्चे मन से पूजा आराधना करने पर भक्तों की मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। अगर आप अष्टमी के दिन कन्या पूजन भी नहीं करते हैं, तब भी आपको आज के दिन किसी एक छोटी कन्या को कोई उपहार, भेंट स्वरूप कोई भी सामग्री देनी चाहिए जो उनके काम आ सके। और इस दिन भोग में माँ को खीर, पूरी, हलवा और नारियल का और काले चने का भोग लगाया जाता है। जिनके यहाँ पर अष्टमी को ही कन्या पूजन होता है, वे तो इन सभी नवेद्यों का भोग लगा सकते हैं। लेकिन जिनके यहाँ पर नवमी के दिन कन्या पूजन होता है, तो क्या उनको भी अष्टमी के दिन माँ का यही प्रिय भोग अर्पित करना चाहिए? तो देखिए, आपकी श्रद्धा है, आप इनमें से जो भी भोग माँ को अर्पित कर सकते हैं, चाहे काले चने हो, हलवा,
खीर, पूरी या नारियल और साथ में 5 सुपारी इलायची का भोग अवश्य करें। माँ को मिश्री बतासे का भोग भी लगाया जाता है। तो जो भी आप अर्पित करें, सच्चे मन से, श्रद्धा और प्रसन्न भाव से आप माँ का भोग माँ को अर्पित करें। अगर श्री दुर्गा सप्तशती का कोई पाठ अधूरा रह गया है, पूर्ण नहीं हो पाया है, तो आज के दिन तक पूर्ण कर लें। हवन यदि करना चाहते हैं तो हवन भी कर सकते हैं। और इस दिन विवाहित जीवन मधुर बनाने के लिए सुहागिन महिलाओं को माँ महागौरी की पूजा करने के बाद सुहागिन की सामग्री किसी निर्धन सुहागन महिला को भेंट स्वरूप देनी चाहिए। वही कुंवारी कन्याएं भी इस दिन सुहाग की सामग्री किसी सुहागन महिला को दान में या भेंट दे सकती है। अष्टमी तिथि के दिन माँ की विधि विधान से पूजा करके मंत्रों का जाप और कथा श्रवण किया जाता है। अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ एक भी दिन नहीं कर पाए तो आज एक ही दिन में पूरे 13 अध्याय और अगला श्री दुर्गा कवच आदि का या सीधा कुंजिका स्त्रोत का पाठ भी कर सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं माँ महागौरी के विशेष पूजन मंत्रों के बारे में। माँ का पूजन मंत्र है ओम देवी महागौर्य नमः। प्रार्थना श्वेते वर्षे समारोह श्वेतांबर धरा सूच महागौरी शुभम धान महादेव प्रमोद। स्तुति मंत्र या देवी सर्वभूतेषु माँ मम 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 महाग गौरी रूपेण संसिता नमस्ते 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 नमो नमः। नव दुर्गा कवच प्रथम शैलपुत्रीं च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुसुमांडेति चतुर्थ कम पंचम सकंद मातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रि महागौरी ते अचाष्टम नवम सिद्धि दातिम च नव दुर्गा परकीर्ति। अगर आप लोगों को हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल भक्ति भजन 1 2 3 को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।